हेलो एवरीवन। हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ रहे थे थर्ड ईयर में, और उसमें हमने C3C4 साइकिल पढ़ लिए कार्बोक्सिलेशन के। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो आज हम तीसरा साइकिल पढ़ेंगे और उसको कहते हैं कैम साइकिल। कैम साइकिल का फुल फॉर्म है क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। जिन प्लांट्स में कैम साइकिल पाया जाता है उन्हें कैम प्लांट्स कहते हैं। तो पहले हम कैम प्लांट्स के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या उनके गुण धर्म हैं, उन पौधों को कैसे हम पहचानेंगे नेचर में, और उसके बाद हम साइकिल पर आएंगे जो कि यहाँ मैंने बना रखा है। पहले जो कैम प्लांट्स हैं उनके मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ज़्यादातर कैम प्लांट्स जो होते हैं वो सक्यूलेंट होते हैं। सक्यूलेंट मतलब मांसल होते हैं और गूदेदार होते हैं। तो पहला पॉइंट, कैम प्लांट्स कैसे हैं मिलेंगे? सक्यूलेंट। दूसरा, स्टोमेटा ओपन इन नाइट एंड रिमेन क्लोज्ड इन डे टाइम। मतलब इन पौधों के स्टोमेटा रात में ही खुलते हैं। मतलब CO2 का फिक्सेशन होता है रात में, शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और दिन में ये स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा है कि कैम प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई या जीरोफिटिक हैबिटेट या आवास में ग्रो करते हैं। मतलब वो जहाँ पर पानी की कमी हो, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। इनका जो ट्रांसपिरेशन रेट है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है, वो बहुत कम होती है। मतलब ये पानी को ट्रांसपिरेशन के द्वारा वेस्ट नहीं होने देते हैं। और इनमें जब ये ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलेशन के दौरान, तो वो है डायर्नल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन। मतलब दिन हो या रात हो, इन पौधों में एसिड का निर्माण होता है। इसलिए अगर इन पौधों की पत्तियों को आप तोड़कर चखेंगे तो वो पत्तियां या पौधे आपको खट्टापन का एहसास कराएंगे, है ना। तो ये इनकी विशेषता है। अब इन कैम प्लांट्स की एक और विशेषता है कि इनमें दोनों साइकिल चलते हैं, C3 एंड C4 साइकिल। मीजोफिल सेल्स में ये साइकिल भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्रैंच एनाटॉमी नहीं होती है। तो ये विशेषता ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं साइकिल पर। सबसे पहले क्रेस्युलेसी फैमिली के प्लांट्स में इन साइकिल को ढूंढा गया था, इसलिए इसका क्या नाम रखा है? क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो क्रेस्युलेसी फैमिली में जो पौधे आते हैं उसमें ढूंढा। टोटल 23 फैमिलीज हैं जिनमें कैम साइकिल चलता है। तो एंजियोस्पर्म की 23 फैमिलीज हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन जो कोर्स में होती हैं, जिनको आप बार बार सुनेंगे, उनका नाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला है क्रेस्युलेसी फैमिली। दूसरा है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी के ऑर्किड आपने सुना होगा, इंटरनेशनल फ्लावर होता है ये, और बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं। ये एपिफाइट होता है, बड़े पेड़ों के ऊपर लटक कर उगता है। तो ऑर्किडेसी फैमिली हो गई। उसके बाद कैक्टस। कैक्टस किस में आते हैं? कैक्टेसी फैमिली में आते हैं। तो जितने भी कैक्टस हैं उसमें कैम साइकिल चलता है। उसके बाद आते हैं लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली में लिलीज आती हैं, और इसमें भी ये भी गूदेदार होते हैं, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, मांसल। उसके बाद नेक्स्ट है एस्क्लेपाइडेसी, जिसके अंदर आता है आंकड़ा, जो बहुत कॉमन वीड के रूप में उगता है, जिसके अंदर लेटेक्स पाया जाता है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा उसका मेन बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एस्क्लेपाइडेसी फैमिली। और उसके बाद आता है एगेवेसी, जिसका एगेव होता है एक प्लांट जो शो के लिए लगाते हैं गमले में, मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, अगेव। उसके बाद आइए ब्रोमीलिएसी, फिर है यूफॉर्बिएसी, उसके बाद पॉर्चुलेकेसी, फिर है विटेसी, और एक
रेयर जिम्नोस्पर्म होता है वेल्विश्चिया, तो उसमें भी कैम साइकिल नोटिस किया गया है। अब जो एक इसके लिए कैम प्लांट्स के लिए कोटेशन बोला जाता है, दिया जाता है, इसको कंपेयर किया है कि सभी कैम प्लांट्स आर मतलब ऑल कैम प्लांट्स आर सक्यूलेंट, सभी कैम प्लांट्स सक्यूलेंट तो होते हैं, मतलब मांसल तो होते हैं, लेकिन सभी गूदेदार पौधे में कैम साइकिल नहीं पाया जाता है। मतलब जितने भी गूदेदार पौधे हैं उनको हम ये नहीं बोल सकते कि ये कैम प्लांट्स हैं, लेकिन कैम प्लांट है तो वो गूदेदार होगा ही। तो ये एक लाइन आप नोट कर सकते हैं, सभी कैम प्लांट्स गूदेदार होते हैं, लेकिन सभी गूदेदार पौधों में कैम साइकिल नहीं पाया जाता। अब जो कैम प्लांट्स हैं उसमें और इसमें साइकिल की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर हमने शो किया है। ये जो साइकिल है इसमें देखिए दिन और रात में इसको डिवाइड किया गया है। डार्क में क्या होता है, इन प्लांट्स के पौधों में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो गया और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है स्टोमेटा के द्वारा सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, और फिर ये CO2 जो है वो PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये है CO2 एक्सेप्टर, इसके द्वारा पकड़ ली जाती है। तो ये सबसे पहले PEP ने इसको पकड़ लिया CO2 को। अब एंजाइम यहाँ पर जो काम करता है वो है PEP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन होना है इसलिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा और एक पदार्थ बनता है ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहला स्टेबल पदार्थ बनाता है मैलिक एसिड। यहाँ पर NaDH2 जो कि लाइट रिएक्शन से मिलता है, बार बार मैं बोलती हूँ एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन में बनते हैं, तो NaDH2 यहाँ पर काम आएगा और मैलिक एसिड बन जाएगा। ये जो मैलिक एसिड है रात में बना, ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है साइटोप्लाज्म में, और ये बनकर उसके बाद रात के समय में ये जो सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिका होती है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वैक्यूल्स में एसिड जो है वो भर जाता है, जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो डार्क के समय क्या हुआ, स्टोमेटा से CO2 की एंट्री, CO2 एक्सेप्टर के द्वारा CO2 का पकड़ना, उसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण, और फिर स्टेबल कंपाउंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में, और फिर उसका वैक्यूल में स्थानांतरण होकर वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। ये रात के दौरान प्रक्रिया चलती है कैम प्लांट्स में। अब क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है, सवेरा होता है, मैलिक एसिड वैक्यूल से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसमें से CO2 निकलेगी और ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट जो है वो फिर से आगे चलकर बनाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो कि क्या था, CO2 एक्सेप्टर। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अगर प्रक्रिया को नहीं चलना है आगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और अगर प्रक्रिया को वापस ज़रूरत है CO2 एक्सेप्टर को की, तो PEP फिर रात में फिर से यूज्ड हो जाता है एज एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर। तो PEP के दो काम हो गए यहाँ पर, या तो वो स्टार्च बना दे दिन के समय में और स्टार्च स्टोर हो जाता है, या फिर वो रात में ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर एक्सेप्टर की तरह काम में आ जाता है। अब ये जो मैलिक एसिड है जिसमें से CO2 निकल गई है, वो CO2 का क्या होगा, CO2 C3 साइकिल भी चलता है इन प्लांट्स में,
तो रिबेल्यूस बाइफॉस्फेट या रिबेल्यूस डाइफॉस्फेट एक ही बात है। ये C3 साइकिल का CO2 एक्सेप्टर है, उसके द्वारा पकड़ ली जाती है और C3 साइकिल मीजोफिल में चलने लगता है, तो फिर बनेगा 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और एसिड्स ये दिन में बन गया, फिर ये शुगर में कन्वर्ट होगा और शुगर अगर ज़रूरत नहीं है तो स्टार्च में बदल जाती है। तो इस तरह से कैम साइकिल कैम प्लांट्स में चलता है और इसी को बोलते हैं डायर्नल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन। इसीलिए इन पौधों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अगर पत्ती तोड़ेंगे चखेंगे तो आपको स्वाद कैसा मिलेगा, खट्टा। तो छोटा सा साइकिल है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर फुल क्वेश्चन आता है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अब मैं आपको बता दूं कि कैम साइकिल और C4 साइकिल में क्या अंतर होता है। देखो, C4 साइकिल में क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है जो कि कैम प्लांट्स में नहीं पाई जाती। मैंने आपको बताया था C4 प्लांट भी ज़ेरिक कंडीशन में उगते हैं और कैम प्लांट के लिए भी हमने कहा कि ये ड्राई एंड ज़ीरोफिटिक हैबिटेट में उगते हैं। लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कैम साइकिल होता ही नहीं आपके कोर्स में, बस C3 C4 साइकिल में बात बन जाती। लेकिन कैम प्लांट्स कैसे अलग हैं, क्योंकि इनमें क्रंच एनाटॉमी नहीं पाई जाती। और C4 प्लांट्स की तुलना में कैम प्लांट्स बेटर अडेप्टेड हैं किसके लिए, एक्सट्रीम हॉट और ड्राई हैबिटेट, अत्यधिक गर्म और सूखी जगह में उगने के लिए। क्योंकि देखो U4BAC के जो मेंबर होते हैं ना, डंडा थोर आप लोग जानते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, तो इसकी बाड़ लगाई जाती है खेतों के चारों तरफ। तो का जो मतलब U4BAC के जो सदस्य हैं ना, वो एकदम सूखी जगह पर, आप बाड़मेर जैसलमेर चले जाइए, जोधपुर की तरफ चले जाइए, जहाँ बिल्कुल नॉर्थ राजस्थान सूखा है, वहाँ पर ये प्लांट्स आराम से उगते हैं। तो ये बेटर अडेप्टेड हैं कि बहुत एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक गर्म और ड्राई हैबिटेट में, जबकि C4 इतना अच्छे से वहाँ पर ग्रो नहीं होगा, तो ज़्यादा एफिशिएंट हो गए ये प्लांट। फिर इनमें कैम प्लांट्स में C3 और C4 साइकिल मीजोफिल में चलता है ना, और C4 में क्या होता है, C3 साइकिल केवल बंडल शीथ सेल्स में ही चलता है। अब कैम में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है मैलिक एसिड, जबकि C4 प्लांट्स में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। परंतु देखो, इन प्लांट्स में कुछ सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि कैम प्लांट और C4 प्लांट की जो समरूपता है या समानता है वो ये है कि दोनों ही साइकिल में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ही CO2 एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले टर्न में हम इस फोटोसिंथेसिस को सम अप करेंगे, मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण पर असर डालते हैं, और जो भी हमने अब तक फोटोसिंथेसिस में पढ़ा उसको मैं ओवरऑल उसको एक बार रिवाइज करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। और फोटोसिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर पूछ सकते हैं। तो कैम साइकिल पर शॉर्ट नोट आता है ये क्वेश्चन, ठीक है।